तो खुशखबरी तो आई है, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर फॉलिंग ग्लोबली क्योंकि फाइनली डील साइन हो चुकी है एंड देयर इज पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड। लेकिन हर कोई एक सवाल जरूर पूछ रहा है कि अगर क्रूड तेल सस्ता हुआ तो फिर मेरे लोकल पंप पर पेट्रोल और डीजल सस्ते क्यों नहीं हो रहे। चलिए आज लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर और डीजल है 95 रुपये 20 पैसे पर लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत है 111 रुपये 21 पैसे पर लीटर और डीजल 97 रुपये 83 पैसे पर लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा है, जबकि डीजल तकरीबन 99 रुपये 66 पैसे पर लीटर में मिल रहा है। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत है 105 रुपये 45 पैसे और डीजल 98 रुपये 54 पैसे। तो मेट्रो शहरों में पेट्रोल तकरीबन 95 से 114 रुपये के बीच में है और डीजल 95 से 104 के बीच में है। अब जरा ग्लोबल साइड पर चलते हैं। क्रूड ऑयल में आज तेज गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स तकरीबन 0.8% नीचे है और अभी लगभग $79.02 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI इससे भी नीचे तकरीबन $75.02 पर बैरल पर है। ये तकरीबन 3 महीने का लोवेस्ट लेवल है क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ऑयल प्राइसेस तकरीबन 5% तक गिर गए थे। अब ये उम्मीद बनी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। इसकी वजह क्या है? ईरान US पीस डील के संकेत। इससे वेस्ट एशिया में बड़े कॉन्फ्लिक्ट का डर कम हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऑयल शिपमेंट्स का एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है, अब रीओपन हो चुका है और क्रूड शिपमेंट्स फिर से रिलेटिवली नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऑनलाइन कहा कि डील साइन होने वाली है और मार्केट्स ने तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उनके पोस्ट के अगले दिन ही ऑयल फ्यूचर्स तकरीबन 4% गिर गए थे। तो ग्लोबली क्रूड सस्ता है, लेकिन भारत में आपका डेली फ्यूल बिल वैसा का वैसा क्यों है? सबसे बड़ा कारण है टाइमिंग का। भारत तकरीबन 85% डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्टेड क्रूड। इसका मतलब यह है कि पंप पर प्राइस सिर्फ आज के ब्रेंट कोट से तय नहीं होता, बल्कि उन कार्गो से तय होता है जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं या शिपिंग में हैं या रिफाइनरी पाइपलाइन में हैं। इनमें एक बिल्ट इन शिपिंग और प्रोक्योरमेंट लैग होता है। आज का सस्ता ऑयल कल का सस्ता पेट्रोल नहीं बनता। पहले वो आएगा, रिफाइन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑयल कंपनीज हर छोटे डिप पर रिटेल रेट्स रिवाइज नहीं करती, वो सस्टेन्ड ट्रेंड का इंतजार करती हैं। दूसरा कारण है मार्जिन्स और पास्ट लॉसेस। स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL अभी भी पुराने हाई क्रूड पीरियड के लॉसेस रिकवर कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय पर ये कंपनियां तकरीबन 600 करोड़ रुपए पर दिन का लॉस झेल रही थी और अब अपनी बैलेंस शीट को स्टेबलाइज करने की कोशिश में है। इसीलिए जब क्रूड गिरता है तो पूरा बेनिफिट तुरंत कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाता। पहले मार्जिन्स प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। तीसरा बड़ा कारण है टैक्सेस, रुपी और अन्य कॉस्ट कंपोनेंट्स। आप जो प्राइस देते हैं वो सिर्फ क्रूड नहीं होता, उसमें सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वैट, फ्रेट, रिफाइनिंग कॉस्ट और एक्सचेंज रेट शामिल होता है। अगर रुपी वीक होता है तो ग्लोबल क्रूड की गिरावट का फायदा पार्शली कैंसिल हो जाता है। और तो और भारत में फ्यूल पर टैक्स कंपोनेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इसीलिए क्रूड में डिसेंट गिरावट भी पंप पर बड़े कट में तुरंत ट्रांसलेट नहीं हो पाती जब तक कि वो सस्टेन्ड ना हो जाए। भारतीय सरकार क्या कह रही है? सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है, इमीडिएट रिलीफ एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल जरूर है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की दर कम होने पर ईंधन की कीमतों में तुरंत कमी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें कई कारण शामिल हैं, जिनमें सस्ता तेल भारत तक पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। उन्होंने कहा इसमें समय लगेगा क्योंकि सस्ते कच्चे तेल को हॉर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचाना होगा, जिससे जहाजों की आवाजाही में अधिक वृद्धि होगी। इसलिए स्थिति को सामान्य होने में समय जरूर लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस साल फरवरी में पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से तेल कंपनियों पर काफी असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने इस प्रभाव को काफी हद तक सहन किया है। टैक्स फ्रंट पर सरकार ने नवंबर 2025 में पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कट किया था, लेकिन ये भी साफ किया था कि रिटेल पंप प्राइसेस तुरंत नहीं बदलेंगे, क्योंकि रिलीफ ऑयल कंपनीज को सपोर्ट देने के लिए किया गया था।
जो कि हाई ग्लोबल क्रूड की वजह से लॉसेस झेल रही थीं। यानी कि स्टेबिलिटी फर्स्ट एंड पास थ्रू लेटर। ग्लोबली क्रूड ऑयल गिर रहा है क्योंकि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो गया है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल तुरंत सस्ते नहीं होंगे क्योंकि फ्यूल प्राइसेस में लैग होता है। ऑयल कंपनीज अभी भी पुराने लॉसेस को रिकवर कर रही हैं और सरकार क्विक रिवीजन के बजाय प्राइस स्टेबिलिटी को प्रेफर कर रही हैं। हाँ, क्रूड ऑयल आज सस्ता है, लेकिन भारत में इसका फायदा अभी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में नहीं दिख रहा। ग्लोबल क्रूड और लोकल पंप प्राइस के बीच जो गैप है वो रियल है और वो टाइमिंग, मार्जिन्स, टैक्सेस और गवर्नमेंट पॉलिसी से ड्रिवन है। फिलहाल सरकार का मैसेज क्लियर है, सप्लाई एडिक्वेट है, प्राइसेस स्टेबल हैं और अभी ना हाइक का प्लान है और ना ही कट का। कंज्यूमर्स को रिलीफ तभी मिल सकता है जब क्रूड की गिरावट सस्टेन्ड रहे अगले कुछ हफ्तों तक, और तो और ऑयल कंपनीज उसे पास थ्रू करने का डिसीजन ले पाएं।